चिलचिलाती धूप, तेज किरणों से तपते रेगिस्तान के बीच बसा था एक आलीशान राज्य। ऊंचे ऊंचे मिट्टी के टीले और उनके बीच मिट्टी से बना बड़ा और अद्भुत महल खड़ा था। महल के पत्थर के हॉल में थका हुआ राजा अपने सिंहासन पर बैठा था। उसकी तीनों बेटियां उसके पास खड़ी थीं और उसकी आंखों में गहरी चिंता दिखाई पड़ रही थी। राजकुमारी शीना नीले कपड़ों में बालकनी पर खड़ी होकर दूर रेत के समंदर को देख रही थी। उसकी कपड़े हवा में लहरा रही थी। शीना मधुर और दयालु थी और घायलों की देखभाल कर रही थी। जड़ी बूटियों से वो गांव वालों का इलाज कर रही थी। सबसे छोटी मीरा लाल दुपट्टे में बेहद खूबसूरत बाजार में दौड़ रही थी। उसकी हंसी पूरे चौक में गूंज रही थी। लेकिन जीवन कठिन था। गांव वाले भारी घड़े उठाकर दूर दूर से पानी लाने जाते थे, तेज धूप सूरज के नीचे। राजा बालकनी से रेगिस्तान को देख रहा था। उसकी आंखों में अपनी बेटियों के भविष्य की चिंता थी। अचानक डाकुओं का झुंड ऊंटों पर सवार होकर गांव पर हमला कर दिया। उनकी तलवारें चमक रही थीं। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग चीखते भागते रहे और उनकी घरों में आग लगा दी गई। डाकुओं का सरदार चेहरे पर एक गहरी चोट का निशान, काले कवच और लाल पट्टी बांधे हुए ऊंट से उतरकर शीना पर लालच भरी नजर डालता है। गांव वालों के सामने उसने ऐलान किया, शीना उससे शादी करे, नहीं तो पूरा गांव जला दिया जाएगा। लेकिन राजकुमारी शीना डरी नहीं। उसने साहस भरी आवाज से कहा, वो कभी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करेगी जो उसके लोगों को कष्ट देता है। क्रोधित होकर डाकुओं ने शीना को खींचकर गांव से बाहर एक बड़े तंबू में बंद कर दिया। तंबू के भीतर एक अकेली लालटेन की रोशनी में शीना दृढ़ निश्चय से बैठी थी। अचानक रेत के तूफान से 3 चमकती परियां प्रकट हुईं। उनके पंख चांदनी की तरह चमक रहे थे। उन्होंने शीना को एक चांदी की शीशी दी जिसमें जादुई पानी था। वो चमक रहा था। धीरे से उन्होंने कहा, साहस और एकता ही तुम्हारे लोगों को बचाएगी। अगले दिन शीना ने डाकू सरदार से कहा, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो रेगिस्तान के सबसे गहरे कुएं से शुद्ध जल लाकर दिखाओ। घमंडी सरदार ऊंट पर सवार होकर अपने आदमियों के साथ दूर रेत के समंदर में निकल पड़ा। रात में चांदनी की रोशनी में शीना चुपचाप तंबू से निकल भागी। वो लेना और मीरा से मिली। तीनों बहनें आंसुओं और मुस्कान के साथ एक दूसरे से लिपट गई। लेना घायलों का इलाज कर रही थी। उसके हाथों से हर घायल को नई शक्ति मिल रही थी। मीरा गांव के युवाओं को इकट्ठा कर रही थी। वो साहस से उन्हें खड़ा कर रही थी, लड़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। शीना ने परियों की दी हुई चांदी की शीशी से जादुई पानी रेत पर उड़ेल दिया। अचानक धरती चमक उठी और रेत के नीचे से जलधारा फूट पड़ी। गांव वाले खुशी से चिल्ला उठी। रेगिस्तान में हरे भरे पेड़ और मीठे पानी का सफेदिस्तान बन गया। डाकू सरदार लौटा और ये दृश्य देखकर क्रोध और हैरानी से भर गया। युद्ध छिड़ गया। तलवारें भिड़ी। रेत में खून और संघर्ष की धूल उड़ने लगी। मीरा ने आगे बढ़कर गांव वालों का नेतृत्व किया। भाले हाथ में लेकर वो वीरता से लड़ी। लेना ने घायलों को ढाल की तरह बचाया और लगातार जड़ी बूटियों से इलाज करती रहीं। ऐसी कोशिश के केंद्र में शीना खड़ी थी। उसकी बहादुरी लोगों के दिलों में नई आशा जगा रही थी। अंततः डाकू सरदार हार गया। उसके आदमी डरकर रेगिस्तान की ओर भाग खड़े हुए। राजा ने अपनी तीनों बेटियों को गले लगाया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। परियां फिर से प्रकट हुई और सफेदिस्तान को आशीर्वाद दिया कि ये कभी न सूखे। और इस तरह रेगिस्तान में हरियाली और खुशहाली छा गई। लोग जश्न मनाने लगे और तीनों राजकुमारियां मुस्कुराते हुए साथ खड़ी रहीं।